एग्जाम्पल फिफ्थ, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। ये देखिए अपन वाई स्क्वायर क्यू और टी का मतलब क्या है, क्यू है डेल जेड अपॉन डेल वाई और टी है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, टी क्यू का डिफरेंशिएशन है, क्यू अगर डेल जेड अपॉन डेल वाई है पहले ये वैल्यू रख दो, 2y ये है डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई स्क्वायर ये है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1। इन दोनों को देखें, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डेल जेड अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर इधर डेल जेड अपॉन डेल वाई कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का 2y, कैसा डिफरेंशिएशन हो रहा है, u इंटू वी से, यानी कि ये है अपना डेल अपॉन डेल वाई किसका, वाई स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल वाई का। क्लियर, ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब अपन देखें इसमें इसका बोथ द साइड इंटीग्रेशन करें विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x, वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई। जब अपन कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट किसका होगा, x का, पार्शियल है ये। क्लियर, ऑर्डिनरी होता तो सिंपल सी लेते, पार्शियल में अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, ये कंडीशन आ गई। अब इससे क्या आ जाएगी कंडीशन, डेल जेड अपॉन डेल वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ x। इसका क्या करें, अगेन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा y के रेस्पेक्ट में, ये z फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई। क्लियर, और एक नया कांस्टेंट आएगा, ये f1 चल रहा था, नया कांस्टेंट ले लो f2x, x की फॉर्म में ही आएगा, ये आ गया सॉल्यूशन। शो दैट द सरफेस पासिंग थ्रू द सर्किल, कोई सरफेस है वो किससे पास हो रहा है, इस सर्किल से, एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये, तो सरफेस जो इस सर्किल से पास हो रहा है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सरफेस ही होना चाहिए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल जो है इसको सॉल्व करें पहले। S का मतलब डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स चल रहा है, क्लियर, ऐसे ही है। आप कैसे भी कर सकते हो, इसका पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लो तो x कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पहले x के रेस्पेक्ट में करके y के कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपन ले रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या बचेगा, ये डेल बाई डेल एक्स हट गया, इंटीग्रेशन करने का अंदर इसको यूं लिखेंगे ना, ये डेल बाई डेल एक्स हट जाता है, डेल ऑफ इसका डेल जेड बाई डेल वाई, जैसे डिफरेंशियल का रूल होता है वही, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 8y कांस्टेंट, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ कोई फंक्शन आएगा y का कांस्टेंट, फिर वापस क्या करें, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड
विथ रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे जेड, 4x², वाई का किया तो क्या आ जाएगा y²/2, और ये फंक्शन ऑफ वाई है तो क्या आ जाएगा नया फंक्शन। क्लियर? नया फंक्शन यानी वाई का करोगे, वाई का कोई सा भी फंक्शन हो, साइन हो तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में, तो ये नया फंक्शन ले सकते हो φ1y। क्लियर? और अपन ने यहाँ किसके रेस्पेक्ट में किया y के, तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कैसा आ जाएगा ये कांस्टेंट फंक्शन x की फॉर्म में। तो ये कंडीशन आ गई z = x² y² φ1y + φ2x, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। क्लियर? 2 आएगा है ना, ये इससे कैंसिल हुआ 2। φ1y बता देना क्या था, इंटीग्रेशन f1y का। ठीक, हाँ यहाँ अपने पास कंडीशन आ गई, ये z, ये 2x² y² और ये कंडीशन, ये इक्वेशन था। अब अपने पास सर्किल क्या दे रखा है z0 x² + y² + 1। ध्यान से देखना, कोई सरफेस फाइंड करना है, वो सरफेस ये होना चाहिए, वो किससे पास होता है, एक तो सर्किल से और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो इसका मतलब इस सर्किल पे जो भी कंडीशन होगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, सरफेस फाइंड करना है। तो पुटिंग z = 0 इन इक्वेशन था, तो 0 2x² y² φ1y φ2x, फंक्शन हटा के अपने को ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब इसका यूज करें, इसका कर लिया अपन ने। अब x² + y² = 1, इस कंडीशन से क्या आएगी x² + y² = 1। इससे अपन देखें इसकी वैल्यू निकालनी, क्या करें, इससे 2x² y² कैसे आ सकता है, बोथ दी साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ये वैल्यू फाइंड करने के लिए करें, मेन फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली तो पहले ये निकल जाएगी, इससे क्या आएगा x² + y² का होल स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, x की पावर 4 y की पावर 4 2x² y² = 1। क्लियर? ये आ गई कंडीशन। 2x² y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - x4/4, इसको फोर्थ में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0 1 - x4 - y4 φ1y φ2x, φ1y φ2x किसके इक्वल होगा x4 y4 - 1। इन फंक्शंस की वैल्यू आ गई। ये कैसे फंक्शन थे, आर्बिट्री फंक्शन अपन ने एज्यूम किए थे कांस्टेंट की जगह, इसको अपन पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो z क्या होगा 2x² y², इसकी जगह क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई x4 y4 - 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन प्रूफ के अकॉर्डिंग, x² + y² का होल स्क्वायर -1, ये रिक्वायर्ड सरफेस की इक्वेशन होगी। तो पहले अपन ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। अब जो सरफेस है इससे पास होता है सर्किल से, तो उसमें अपन ने z0 रखा। दूसरी बार ये यूज में लेने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, ताकि 2x² y² की वैल्यू आ गई वो यहाँ रख दो,
इन फंक्शंस की वैल्यू आ गई, इन फंक्शंस की वैल्यू को जेड में रख देंगे क्योंकि जेड की फॉर्म में प्रूफ करना है। ये क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सरफेस, ये प्रूफ हो गई, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सरफेस। अब Monge's मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द टाइप, दो तरह की इक्वेशंस होगी। फर्स्ट है आर आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, एस एस टी टी इक्वल्स टू वी। जब इस तरह की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए Monge's मेथड यूज में ले रहे हैं। लिखा हुआ हो तो उससे करना है, नहीं तो पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और नहीं तो पहले वाले क्वेश्चन में Monge's से अपन सॉल्व कर सकते हैं। Where capital R, S, T, V are in general functions of X, Y, Z, P and Q. Clear? अब इसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, Monge's सब्सिडियरी इक्वेशन, है ना। ये इक्वेशन फिक्स है, R dP dy T, पहले इससे जो भी इक्वेशन दे रखी है कंपेयर करके R S T निकाल लेंगे, और V उसको इस सब्सिडियरी इक्वेशन R dP इंटू dy T dq इंटू dx माइनस v डिवाइड dx इक्वल्स टू 0, इस पे पुट कर देंगे। r dv स्क्वायर माइनस s डिवाइड dx प्लस t dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व करके p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट वैल्यू ऑफ p and q, and putting value of p and q किसमें रखेंगे, dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देन वो सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? ये सब्सिडियरी इक्वेशन हो जाएगी, तो इनको सॉल्व करके पी क्यू निकालना है। पी क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन we get solution of इक्वेशन फर्स्ट, वो फर्स्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, r इक्वल्स टू a स्क्वायर t। इसको कंपेयर कर लें जनरल इक्वेशन आर आर एस एस टी टी इक्वल्स टू वी से। तो कैपिटल स्मॉल आर का कोफिशिएंट कौन है, कैपिटल आर यानी 1, स्मॉल एस है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट कैपिटल एस 0, और इसको शिफ्ट करेंगे, ये सब एक साइड में, तो कैपिटल टी कितना होगा, माइनस ए स्क्वायर, और राइट साइड में कुछ है ही नहीं, वी 0, ये शिफ्ट करके फिर बनाएंगे, ये यूं कंडीशन। क्लियर? तो ये आ गया कैपिटल आर एस टी की कंडीशन और वी की। अब Monge's सब्सिडियरी इक्वेशंस होती है ये, इस पे पुट कर दे वैल्यूज आर एस टी एंड वी की। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर एस टी एंड वी इन दीज इक्वेशंस, तो क्या आ जाएगी कंडीशन, कैपिटल आर 1 है, ये डीपी डी वाई, टी माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, वी 0 है यानी ये टर्म हट जाएगी, ये 0, फिर r1 है, ये डी वाई स्क्वायर, एस 0 है, टी माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड। इसी क्वेश्चन को अपन ने आगे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, पर इस पे Monge's से लिखा हुआ है तो Monge's से करेंगे, है ना। तो ये जनरल मेथड होता है, जो आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे इस मेथड से कर सकते हैं, बट ये लेंथी होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 मार्क्स पे, वो शॉर्ट में आता है अपने ये। अब इसको सॉल्व करना है, इस पे दो डेरिवेटिव, इस पे की मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बाय इक्वेशन थर्ड। फैक्टर्स बन रहे हैं dy प्लस ए डी एक्स, dy माइनस ए डी एक्स। क्लियर? इससे दो वैल्यूज आ रही है,
व्हेन dy माइनस ए dx 0, कोई सा भी ले लो पहले, dy इक्वल्स टू ए dx। जिसपे सिंपल वाली कंडीशन है उससे वैल्यू फाइंड करके उसको पहले वाली में रखो। तो dy की वैल्यू क्या होगी, ए dx। इसको किस पे पुट करते हैं, सेकंड में। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, dp dy यानी ए dx माइनस ए स्क्वायर dq dx 0। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, dx, और ए भी कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचा, dp माइनस ए dq। तो या तो dx 0 या dp माइनस ए dq 0। dx 0 इससे सॉल्यूशन आएगा नहीं, dx 0 नहीं x 0, ये तो कंडीशन आ रही है, डेरिवेटिव आ रहा है अपने, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी ये होगी। ये आ रहा है ना, जैसे r का मतलब क्या है, del टू जेड अपॉन del x del y, del टू जेड अपॉन del y स्क्वायर, x 0 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, dx नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब dp इक्वल्स टू ए dq। क्लियर, इससे वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, एक कंडीशन वो आ जाएगी, दूसरा फिर वापस दूसरे फैक्टर से करके उनसे p और q निकाल के dz इक्वल्स टू पी dx प्लस क्यू dy में रख के इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब अपन कंडीशन देखें, इसमें ये आई dp इक्वल्स टू ए dq। क्लियर, dp अपने ए dq के इक्वल आई कंडीशन किसके कारण आई, जब मैंने क्या लिया था, dy माइनस ए dx 0 के इक्वल लिया था, तो dp माइनस ए dq किसके इक्वल है, 0। समझ आई कंडीशन, ये पुट करा अपन ने तभी तो ये कंडीशन। अब बाय इंटीग्रेशन dy का y, a dx का x, और ये कांस्टेंट, अब ये कंप्लीट डेरिवेटिव, सिंपल c1 c2 चलेंगे, है ना, पार्शियल होते हैं तो दूसरी कंडीशन, एंड इससे क्या होगा, p माइनस ए क्यू इक्वल्स टू c2। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, ये c2 को c1 का फंक्शन मानेंगे। अगर मैंने c1 को c2 का लिया तो pq की तो वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगी, तो क्या लेते हैं इसमें कंडीशन, p माइनस ए क्यू c2 को क्या लेते हैं, फंक्शन ऑफ c1। तो क्या आ जाएगा, p माइनस ए क्यू c1 क्या है, y माइनस ए एक्स। किस में लेते हैं, p और q वाले में। अगर मैं इधर ले लूंगी फंक्शन ऑफ c2 तो pq तो अंदर चले जाएंगे, pq की तो वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो एक इक्वेशन आ गई ये। दूसरा, जब मैं ये वैल्यू लूं, एक बार ये लिया, अब व्हेन सिमिलरली कर सकते हो, व्हेन dy प्लस ए dx 0 है, तो उससे क्या आ जाएगी कंडीशन, dp प्लस ए dq 0 आ जाएगा। या माइनस है तो कैसी फॉर्म आई अपने पास, माइनस की, ये प्लस है तो कैसी फॉर्म आएगी, प्लस की। पूरा सॉल्व करके बताना चाहो कि इससे dy माइनस ए dx होगा, उसको अपन इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगी कंडीशन। क्लियर, तो ये आ गई अपने पास कंडीशन। सिमिलरली जब अपन पहले ये वाला लिया मैंने, ये कंडीशन आई, माइनस ये तो माइनस की फॉर्म में, प्लस लोगे तो सेम मैंने किया, क्या ले लिया, प्लस की फॉर्म, सिमिलरली कर लिया। पूरा सॉल्व करके बताओ, कैसे भी कंडीशन बता दो। इससे क्या हो जाएगा, सेम वही कंडीशन, क्या आएगी, p प्लस ए क्यू इक्वल्स टू f2 y प्लस ए एक्स। कैसे, बाय इंटीग्रेशन करो इसका, y प्लस ए एक्स, नया कॉन्स्टेंट ले लो c3, एंड p प्लस ए क्यू c4। क्लियर, c4 को क्या माने, फंक्शन ऑफ
C3 P प्लस AQ F2 C3 कितना है अपना y प्लस AX, ये कहलाता है फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल, ये सेकंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल है ना। अपन ने इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट हटा के निकाला, जो ये इंटरमीडिएट इंटीग्रल होता है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करें, P और Q निकालना है। कैसे? इन दोनों को ऐड करा दें, P आ जाएगा, लेस करा दें Q आ जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, उससे क्या आ जाएगी P और Q की वैल्यू। Solving equation fourth and fifth, we get P कितना होगा, फंक्शन y माइनस AX ऐड कराने पर आएगा अपॉन 2। क्लियर? दोनों को ऐड करा दोगे 2P, AQ से AQ हटा और ये कंडीशन आ गई। Q निकालने के लिए क्या करें, दोनों को लेस करा दे। क्लियर? तो इस पे से ये लेस कराओगे तो क्या आ जाएगी कंडीशन, Q की वैल्यू आ जाएगी F2 y प्लस AX माइनस F1 y माइनस AX अपॉन 2A। अब P और Q की वैल्यू किस पे पुट कर दोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ P एंड Q इसके अंदर dz इक्वल्स टू P dx प्लस Q dy। क्लियर? इसमें पुट कर दें। क्लियर? और इसके इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अपन ने P और Q की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, ये आ गया। अब इस पे अपन ने क्या किया, F2 y प्लस AX वाले साथ में ले लिए। तो F2 y प्लस AX साथ में लिया तो क्या आ जाएगा, एक तो dy अपॉन 2a और dx अपॉन 1 अपॉन 2a। तो 2a एलसीएम ले लिया, dy प्लस adx आ जाएगा। ऐसे ही अपन ने f1 y1 माइनस ax में से माइनस भी कॉमन निकाल के ये dy माइनस adx अपॉन 2a की फॉर्म, ये y माइनस ax है तो ये y माइनस ax। अब इसका इंटीग्रेशन करें, dz का z, ध्यान से देखना, ये 1 अपॉन 2a, ये y प्लस ax का फंक्शन, इसका y का डिफरेंशिएशन है। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे अपन बोलते हैं ये y प्लस AX है, इसका कोई फंक्शन, और इधर dy प्लस ADX, यानी मैं इसको t मानू, ये dt आ रहा है इधर, तो ft dt का क्या होता है, नया फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? जैसे ये ft dt है तो इसका क्या फंक्शन लोगे, नया फंक्शन, और t की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, इससे नया फंक्शन ले लो phi2 y प्लस x पे आएगा, और इधर से phi1 y माइनस x। समझ में आया? ये कंडीशन से अपन ने जैसे y प्लस x को t माना तो ये आ गया ft और ये dt, ft dt का यानी एक नया फंक्शन phi आ जाएगा, phi t किसको माना था अपन ने, y प्लस ax को। तो ये मेरे 2 था तो मैंने 2 की फॉर्म में ले लिया, ये 1 है तो 1 की फॉर्म में, और चाहे पहले ये वाला 1 में और ये 2 में ले लो। ये सॉल्यूशन हो गया किससे, मोंगेस मेथड से गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर?